उसी पर चर्चा हो, कई बिंदु में उतना बनता नहीं तुमसे विधान। हाँ अच्छा, लक्ष्मण से नहीं बनता, लक्ष्मण से नहीं। पंडित जी जहां से आप लेंगे वहीं से उत्तर मिलेगा आपको। हाँ तो हम यही हल्के चाहते में हैं ना कि लेना, आए? हल्के में ना लेना। आप अपनी बात से पलट रहे हैं। लीजिए व्यास जी, अच्छा हम पलट रहे हैं। मैंने कहा था, हाँ पंडित जी ने कहा प्रताप भानु का क्या दोष था, हाँ। यही मेरा प्रश्न था पंडित जी से। हमने कहा कहीं ना कहीं सुन लो, बात तो समझो। नहीं, बात वही से अपने क्रम में थोड़ी अपने क्रम में बोल लेना। इतना ये समझो कि प्रताप भानु का कहीं ना कहीं से दोष था। तो फिर आपने ये क्यों कहा था? क्या आपने कहा था प्रताप भानु का क्या दोष था? मैंने कहा था ना तुम्हारे चाहिए सब राजा, सभी राजाओं का क्या दोष है? एक क्षण पंडित जी, पहले हमारी बात अपने क्रम में थोड़ा बिंदु समझ लो। नहीं बिल्कुल हम नहीं हटेंगे, और हट जाए तो कहना। मैंने कहा था केवल प्रताप भानु का अपराध था, परिवार वालों को मृत्यु सहन करना पड़ा। तो क्यों? क्योंकि राजा के साथ में थे। इसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले के जो साथ में हैं न तुम्हारे, ये बिंदु था। ये बिंदु समझो तब चर्चा करो, नहीं उत्तर गलत हो जाएगा। प्रश्न समझो पहले। आप अपनी बात से पलट रहे, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ उत्तर लीजिए। कभी कभी परिस्थिति बन जाती है, जैसे इनकी माता जी का दोस्त था, माता जी को मारना चाहिए था, लेकिन साथ में भाइयों का भी गला काट दिया गया। तो इनका ये कार्य ही है, तो परिस्थिति ऐसी बन गई थी। इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। अब वो रहस्य इनका बाद में बताएंगे व्यास जी। इन्होंने कहा, मैंने कहा क्रोध से कभी समस्या का समाधान नहीं होता है। यदि होता हो तो आप एक प्रमाण ला के दीजिए। समस्या का समाधान होता है तो प्रेम से। और मैंने ये कहा था, यदि प्रेम से समस्या का समाधान ना हो तो अंतिम विकल्प में क्रोध किया जाता है। अंतिम विकल्प में पंडित जी ने प्रमाण क्या दिया? बोले विनय न मानत जड़त जड़। पहले ही शब्द में व्यास जी उत्तर हमारा आ रहा है। विनय न मानत जड़त जड़ गए 3 दिन बीत। पहले 3 दिन तक विनय की, 3 दिन तक विनय किए, और जब नहीं मानी तब भय बिन होए न प्रीत। फिर क्रोध किया है तो पहले विनय की है। तो समस्या का समाधान यदि प्रेम से ना हो तब क्रोध करना चाहिए। आपने यहाँ प्रेम से समस्या का समाधान करना चाहा, उत्तर ले लो। आपने यहाँ विनय की, विनय किया आपने यहाँ। तुम्हारी बात समझ रहे, सुन लो। विनय हमने नहीं की, प्रेम से जानकारी किया आपने? नहीं किया। प्रयास करो। नहीं किया इसलिए नहीं। सुनो तो पहले बात तो सुनो, समझो तो। इतने थोड़ी जितना तुम जानते हो, बहुत बड़ी दुनिया है। अभी समझो, देखो विनय वो करता है जो समुद्र के पार जाना चाहते थे तो वो विनय करते रहे, लेकिन यहाँ विनय करने का समय नहीं है। महादेव के धनुष को तोड़ा गया है, और जब महादेव के धनुष को तोड़ा गया है, और कौन खड़ा है सामने जिसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 21 बार बड़े बड़े राजाओं को, छत्रपतियों को धरती में मिट्टी में मिला दिया है? वो परशुराम। तो परशुराम क्रोध नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यही अभिमान पंडित जी, यही अभिमान। इसी अभिमान के कारण जानकारी नहीं कर पाएंगे। यही तो माया है। ये जानकारी करना हमारा काम है। अभिमान की मैंने 21 बार आपने कहा, हाँ, ये अभिमान है, और यही माया का प्रभाव है। और मैंने कहा भी था, जब तक अविद्या माया का प्रभाव रहेगा जीव पर, तो उसका परमात्मा से साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता है। अविद्या माया का प्रभाव है, क्योंकि अभिमान है। पंडित जी कह रहे हैं 21 बार क्षत्रिय विध्वंस किया इस पृथ्वी से, 21 बार। हमारे भैया ने भी कहा था, नाथ समुदन भंजन हारा, हुई एक हुए दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका दास। तो हमारे भैया की विचारधारा को पंडित जी समझ नहीं पाए थे। हमारे भैया ने ऐसा क्यों कहा था कि हुई एक क्यों एक दास तुम्हारा? यदि धनुष तोड़ने वाला यह कह देता कि धनुष मैंने तोड़ा, तो फिर दम्भ के अनुभव में, दम्भ के उसमें गिना जाता अर्थों में। लेकिन हमारे भैया ने ऐसा नहीं कहा। यदि धनुष तोड़ने वाला यह कह देता, मैं की भाषा बोलता कि मैंने तोड़ा, जैसे हम कोई कार्य करते और कोई सज्जन पुरुष हमसे पूछे ये कार्य आपने किया, और हम कहते हाँ ये कार्य हमने किया है, और कोई कर ना पाता, तो फिर लोग यही कहेंगे ये छोटा सा कार्य क्या कर दिया। इतना अभिमान, इतना बड़ा अभिमान, जैसे त्रिलोक में विजय प्राप्त कर ली हो। तो हमारे भैया ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने तोड़ा, कहा आपके दास ने। ये शिष्टाचार है, ये लोक मर्यादा है।
लेकिन हमारे भैया की विचारधारा महात्मा परसान जी समझ नहीं पाए। क्यों? जैसे किसी के गृह में, किसी के घर में कोई महात्मा जी आए और कहे कि भैया ये घर किसका है, और कोई साधु विचारधारा का व्यक्ति है और वो कह दे महात्मा जी आप ही का है, आदेश करें क्या सेवा कर सकते हैं। तो क्या घर उसका है? जो पूछ रहा है उसका है घर? भाई कोई सज्जन व्यक्ति है और कोई महात्मा जी उसके घर में आ जाए और कहे ये घर आपका है, और कोई सज्जन व्यक्ति है वो कह दे महात्मा जी आप ही का है, आदेश करें, तो क्या घर महात्मा जी का है? धोखे से बाबा जी ना पहुंच जाएं, बचे रहना। धोखे से महात्मा जी पहुंच जाएं और कहें ये घर किसका है, और आप कह दे आप ही का है, तो कहेंगे चल तू क्या कर रहा, निकल बाहर, घर मेरा तो तेरा यहां क्या काम। धोखे से बाबा जी को ना कह देना। ये शिष्टाचार होता है, लोक मर्यादा। शिष्टाचार सुन लो थोड़ा। देखिए अगर सूत्र प्रश्न है बीज गणित का, अगर सूत्र लगाओगे रेखा गणित का, प्रश्न उत्तर में कभी नहीं आएगा व्यास जी। अगर रेखा गणित का प्रश्न है तो रेखा गणित का सूत्र लगाओ, उत्तर सामने आएगा। अगर बीज गणित का प्रश्न है तो बीज गणित का सूत्र लगाओ, तब उत्तर सामने आएगा। अब तुम कह रहे हो कि शिष्टाचार में जैसे कोई आया महात्मा आ जाए, किसी भवन के पास आप खड़े हैं भवन में अपने, और पूछे कि ये भवन किसका है, तो शिष्टाचार की भाषा में कह देते हैं लोग आपका ही है महाराज, ठीक, ऐसा लोग कह देते हैं। लेकिन अब समझो, अब नियम इनका बदल रहा है। अगर किसी की हत्या हो गई हो और कोई पूछ लगे हत्या किसने की है, अब वो गांव के सज्जन खड़े होंगे तो महाराज आप ने की है, बताओ नियम लगेगा? लग रहा है? बताओ ईमानदारी से बताओ सब लोग है? कोई कहेगा शिष्टाचार में? तो ऐसे है यहाँ धनुष टूटा है और धनुष तोड़ा गया है, अपराध किया गया है, और उस धनुष तोड़ने के उपरांत अब मैंने पूछ रहा कि धनुष किसने तोड़ा है, तो श्रीमान जी कह रहे हमारे भैया ने कहा हुई है। क्यों? और कहा अगर मैं कह देते तो अभिमान आ जाता। देखिए मैं कई जगह ऐसे उदाहरण दूंगा जहां मैं कहा जा रहा है और अभिमान नहीं आया। मैं हुई है क्यों एक, कोई एक, ऐसा उत्तर होता है। जैसे किसी से प्रश्न किया जाए कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो क्या उत्तर करोगे? इनके जैसे अगर कोई दूसरा होए तो कह देगा हुई है कोई एक, बाप हमारा। भाई ऐसे थोड़ी उत्तर किया जाता है। अगर उत्तर किया जाता है, देखिए सीधे प्रश्न है कि कौन है, तो अमुक है, ऐसा उत्तर होना चाहिए। अगर जानकारी है, और नहीं है तो चुपचाप चले जाओ, शांत रहो, ठीक। लेकिन श्रीमान जी हो, अब अगर प्रश्न कर दिया जाए तो ऐसे उत्तर करेंगे जैसे हमने बता दिया, बार बार न कहेंगे। एक क्षण पंडित जी, हाँ, बहुत अच्छी बात आई। मैंने कहा था यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कर्ता के द्वारा यदि कोई कर्म किया जाता है और कर्ता के द्वारा यह कह दिया जाए कि ये मैंने किया, कह रहे किसी से पूछ लिया जाए तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो उत्तर मैं क्या कहेगा, हुई है क्यों एक बाप हमारा। अरे मैं कर्ता की बात कर रहा हूं, कर्ता के द्वारा यदि कर्म किया जाए। भाई पिता का नाम कोई पूछेगा, बताने में अपमान होगा क्या? वहां कोई अपमान, वहां सज्जन व्यक्ति यही कहेगा, शिष्टाचार विचारधारा वाला व्यक्ति है, संत विचारधारा का। यदि देखिए हम सम्मान सूचक में कोई व्यक्ति हमसे पूछ रहा है, उसको आदर सहित हम बता देंगे तो उसमें अपमान नहीं होता है। और यदि हम कोई कर्म कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं और कोई पूछ दे तो हम कह दे आप ही कह देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसमें सफलता मिल जाती है तो कह देते हैं हमारे गुरुजी की कृपा से। कहते हैं कि नहीं कि गुरुजी की कृपा से ये सब हुआ है। करता वो है, कर्ता शिष्य है, लेकिन कहता है गुरु कृपा, माता पिता की कृपा। और यदि वो कह दे मैंने किया तो अपमान हो जाएगा। उल्टा अर्थ ना लगाओ, कह रहे हो हत्या हो जाए, पूछ लिया तो हत्या तो हुई है, हम गलत थोड़ी लगा रहे हैं। अगर बात हमारी समझ में आए, सब लोग खड़े होकर कह सकते हो, और हमें राजकुमार लक्ष्मण की बात समझ में नहीं आ रही है। अभी आएगी, एक क्षण पंडित जी, अभी आएगी। हत्या किसी की कोई करेगा, हत्या तभी करेगा जब उसका विरोध होगा उस व्यक्ति से, तभी हत्या करेगा। और धनुष तोड़ने वाले का धनुष से कोई विरोध नहीं था, धनुष तोड़ने वाले का धनुष से कोई विरोध नहीं था। और यदि आपकी दृष्टि में था तो क्या धनुष
वही तोड़ना चाहते थे। भाई धनुष सभी राजाओं का विरोधी था क्या? तो फिर सभी राजा क्यों उठा रहे थे? भूप शास्ता से कई बारा लगे उठावंट नहीं नटारा। क्या धनुष से किसी का विरोध था? विरोध नहीं था, प्रण था। प्रण तो वहीं पर आएंगे। बात यही तो समझिए आप। भाई हत्या होगी किसी की, तो यदि उसका विरोधी होगा तो वो हत्या करेगा। भाई अर्थ तो आप यही से लगा रहे ना। भाई हत्या करेगा कोई तो या तो उसका दुश्मन होगा, तब वो हत्या करेगा। और यहां धनुष टूटा है, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, धनुष से कोई विरोध नहीं था। और आप धनुष तोड़ने वाले को अपराधी बता रहे हैं। धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में यहाँ सभी राजा हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के राजा नहीं है। इतना मैं कह रहा हूं। क्यों? धनुष तोड़ने वाले की आरती हो रही है, जय जयकार हो रही है। क्या अपराधी की कभी पूजा होती है? अपराधी की कभी आरती होती है? होती है ना। महाराज हम बताएंगे। ये थोड़ा विचारणीय है, क्योंकि वाकई धनुष तोड़ने वाले की आरती हो रही है। केवल आरती नहीं, कैसे व्यासी? धनुष तोड़ने पर देवताओं की पत्नियां नृत्य कर रही हैं। तो धनुष तोड़ने वाले की आरती नहीं होती है, उतार उतार करके होती है। सावधान, अकेले हो पंडित जी। देखो, एक एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। और पानी देवे मूल को तो फूले फले अघाए। तो राजकुमार लक्ष्मण देखो, तुम ये चाहे जितने, हमने कहा उसने धनुष तोड़ा है, हमें कोई विरोध नहीं। आप एक प्रमाण ला के दे दो पंडित जी। काहे का प्रमाण? धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। हाँ। भाई यदि अपराधी होता तो उसकी जय जयकार ना होती। और जय जयकार हो रही कैसे ब्याजी? बोले ब्रह्मा दे के सुर से दे मुनीसा। बोले फिर वो ही सही दे है असीसा। करही आरती पुर नर नारी, करही आरती पुर नर नारी। देन छावर बिंत बिसारी। धनुष तोड़ने वाले की आरती हो रही है, जय जयकार हो रही है। और अपराधी व्यक्ति की कभी आरती नहीं होती, दुष्ट व्यक्ति की कभी पूजा नहीं होती। और यहाँ जय जयकार के नारे लगाए जा रहे। सुर के नर नरनाग मुनीसा, जय 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 कह दे असीसा। जय जयकार हो रही है। तो क्या अपराधी की कभी जय जयकार होती है? धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को तोड़ा तो प्रभु दो चापे खंड मही डारे। प्रभु दो चापे खंड मही डारे। तो देख लोग सब भय सुखारे। जैसे ही धनुष को तोड़ा तो सभी लोग देखकर सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। अब बताइए धनुष तोड़ने वाले का क्या दोष है? ठीक, कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छा किया उसने। ठीक, यही तो तुम कह रहे हो। अच्छा ये बताओ, आप लोग विचार करो कि जिसने अच्छा काम किया है, जो लोग बुरा काम करते हैं उसको तो छिपाया जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? हमारी बात समझ में आ रही है? जैसे कोई गलत काम हो जाए, धोखे से हो जाए या जान के हो, अगर हो जाए तो उसको छिपा लिया जाए। ठीक है, लेकिन अच्छा काम करने वाले को क्या छिपाया जाता है? आप लोग उत्तर करो। छिपाया जाता है? नहीं छिपाया जाता ना। तो उसने जब बहुत अच्छा काम किया है, देवता उसके पक्ष में, राजा उसके पक्ष में, सब उसके पक्ष में, तो उसको छिपाया क्यों जा रहा है? बस केवल प्रश्न ये है। एक क्षण पंडित जी, आपने कहा देवता उसके पक्ष में, धनुष तोड़ने वाले के, राजा उसके पक्ष में, साधु संत उसके पक्ष में। हाँ, मान सब लोग लगभग अच्छे लोग सब धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में। अच्छे तुम जोड़ रहे हो। एक नहीं, अच्छे लोग हैं। मैंने कहा साधु संत, तो आपने कहा हाँ, धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में। तो साधु संत अच्छे लोग हैं। आपने कहा राजा ज्ञानी लोग, आपने कहा हाँ उस धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में। तुझे किसके पक्ष में होती है? धर्म के पक्ष में। महाराज बारात में दूल्हे का रंग अलग दिखाई देता है, या तो आपने बारातें नहीं की हैं? तो इसे ब्रह्मचारी हैं पंडित जी। हाँ। अब सभी देवता और राजा, साधु संत सभी हैं धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में। और साधु संत किस पक्ष में होते हैं? जहां धर्म होता हो। देवता किस पक्ष में होते हैं? जहां धर्म होता हो। तो सभी हैं धर्म की ओर।
ठीक, और हम अधर्म की ओर हैं। तो आप काहे, आप ये बताइए हाँ। कि आप अधर्म की ओर बोल रहे हैं कि धर्म की ओर? ठीक, अब हमारी बात धर्म सुन के लें। पक्ष में बोल नहीं, रहे हैं कि अधर्म के पक्ष में? तुम्हारी बात हम सुन लें। भाई धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, हाँ धनुष तोड़ने वाले ने हाँ। धनुष को तोड़ा, ठीक। और सभी धर्मवान लोग धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में। तो धनुष तोड़ने वाले ने धर्म किया, धर्म का पालन किया, तभी तो साधु संत उसके पक्ष में हैं। कहना क्या चाहते हो? आप किस पक्ष में हैं? हम धनुष तोड़ने वाले के विरोध में हैं। ठीक, देखिए मतलब सुनो, विरोध में है तो अब सुनो, धर्म की ओर है। अब थोड़ी हमारी धनुष सुनो, तोड़ने वाले अरे साधु सुनो तो, संतों हमारा के विरोध प्रश्न, में। हमारा प्रश्न कहते, प्रश्न नहीं सुनते हो का? आप बैठा होगा? नहीं, नहीं, बहिरा नहीं है पंडित जी। तुमका बैठा कहीं पे? पहले आप बात नहीं सुनो, समझते हैं पूरी। मैंने कहा फंसा होता था, है तो सुनो भागते हैं। सुनो, मैंने कहा था कि अगर सब लोग अच्छे उसके पक्ष में धर्म का कार्य कर रहा है, ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन क्या उसको छिपाया जाता? मैंने, ये मेरा प्रश्न था, ये उसको छिपाया नहीं जाता। लेकिन भगवान शंकर का छोटा सा चबूतरा लोग बनवाते हैं, पत्थर पहले मंगवा के रख लेते हैं नाम लिखाने के लिए। मंगवाते हैं कि नहीं मंगवाते? कि अपने बाबा का नाम, बाबा के पिताजी का नाम सब लिखा के रख देते हैं कि उनके द्वारा इसका शिलान्यास करवाया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया। और अगर उसने अच्छा काम किया है, हमारा प्रश्न ये है राजकुमार चौहान, इस आपका पर प्रश्न उत्तर ये- करो, इस पर उत्तर करो। इसी पर अगर उत्तर, क्षमता हो, एक क्षण, हाँ, क्षमता होए, हाँ, और इस क्या पर चुनौती नहीं। है तो है, चाहे जहां से लाओ तुम्हारे बाप की चुनौती। पंडित जी, जहां से लाओ, बाप और पिता में अंतर होता है। अच्छा। हाँ, बाप अलग होता है, पिता अलग होता है। अच्छा, बाप क्या होता है, अरे पिता मैं क्या होता बताऊंगा है? आपको, सुनिए पहले। आपने कहा इस पर उत्तर करो, हाँ, आपने कहा इस पर उत्तर करो। धनुष तोड़ने वाले के सभी पक्ष में साधु संत। आपने कहा यदि उसने अपराध नहीं किया है तो फिर सामने आए। तो मैंने क्या कहा था? ऐसे सामने आए, ऐसे जानकारी करेंगे। क्या कह रहे थे? सो बिलगाओ ब्याह समाजा, न तुम्हारे जइए सब राजा। ऐसे जानकारी की जाती है, इस प्रकार जानकारी होती है। मैंने कहा था हमारे बाबा ने, आपके बाबा ने, हमारे गुरुदेव ने विचार किया था, तब मुनिवर मन कीन विचारा हरो मही बारा। देखो, विचार करो, सुनो, एक क्षण, ये कठिनाई प्रश्न छोटा होता भी है। उत्तर दो, एक छोटा क्षण, उत्तर, चोट- छोटा। चोट पर उत्तर। हाँ, छोटा सुनिए, उत्तर, हाँ। देखिए, आपने कहा, मैंने कहा विचार करिए। हाँ। भगवान शंकर भी क्रोध करते हैं, लेकिन भगवान पहले विचार शंकर करते हैं। करें या न करें, ये कोई नियम लक्ष्य नहीं। यज्ञ या में- तो देखो, कोई सुनो, या क्रोध तो- करो यदि यहाँ भगवान का अपमान हुआ हो, भगवान भोलेनाथ का सुन अपमान लो, हुआ हो तो। थोड़ी बात सुनो, लड़का हो तो चलो, लड़का से ये रहो। एक सूत, हाँ, बताओ व्यास जी। देखिए साधुवाद है, चूंकि अब सुधी गुनी लोग बैठे हैं और जो आपके यहाँ से बोला जाएगा तो बाप और पिता में क्या अंतर यही है? तो हम पूछ रहे थे, वो बता नहीं रहा, छिप रहा है, बात घुमा रहा है। तुम कहीं से आज बच नहीं पाओगे। हाँ, देखो यहाँ के गुणी लोग, चंदन की चैली भली, चंदन की चाहे चारे चैली होए, और गाड़ी भर भलो न काट, और श्रोता चार अच्छे भले, और मूर्ख भले न 60। पंडित जी, चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आया एक। पिता कहते हैं पालनहार को। हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हमारे यहाँ प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता ही गुरु नाम ही माथा, पिता कहा गया है। बाप हमारे यहाँ कहीं नहीं कहा गया है। मानसकार में, हमारे घर में, हमारे वंश से संबंधित बात बता रहे हैं आप। हमारे, हमें कह रहे हैं ना कि तुम्हारा बाप, तो हमने कहा हमारे यहाँ ये नहीं चलता है, हमारे यहाँ पिता चलता है। हमारे संस्कारों में हमें ये नहीं सिखाया जाता है। क्या नहीं सिखाया जाता? हमें सिखाया जाता है मात पिता गुरु वही माता। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। ठीक, अब तुम्हारा उत्तर हो गया, अब हमारा उत्तर सुनो। पिता 5 प्रकार के होते हैं जी, जो विद्याध्ययन करवाता है, भोजन प्रदान करता है, वो जन्म तो देता पिता है। 5 प्रकार के हैं पंडित जी। सुनो तो, कुछ तो पिता 5 प्रकार के होते हैं। पिता और बाप की चर्चा हो रही थी। देखो, कुछ गंभीरता रखा करो, कुछ सुना करो, सुनने से तुम्हें ज्ञान होगा। और जब कहीं दूसरी जगह जाके बोलोगे तो लोग कहेंगे विश्वामित्र जी का चेला काशी से पढ़ के आया है। अगर हमारी सुनी हुई बात बोल दोगे तो इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनो तो पहले गंभीरता से। बप माने होता है शरीर, और बप से बना है बाप। बप से बाप बना है, जो शरीर को देता है उसका नाम बाप है। और पिता तो 5 प्रकार के होते हैं। अन्नदाता, भयदाता, यश विद्याम प्रच्छेति, जो विद्या प्रदान करता है, जो भय से छुड़ाता है, वो भी पिता होता है। जो यज्ञोपवीत संस्कार करवाता है, वो भी पिता होता है। पंचैते पितरा स्मृता, 5 पिता होते हैं। तो पिता
जो बप देता है, जो शरीर का निर्माण करवाता है, वो पिता हो, बप होता है, बाप। हमारी समझ में जहां तक है, और अगर आपको लोगों को और जानकारी हो तो इसके लिए साधुवाद है। हम जहां तक जानते हैं व्यास जी है। देखिए अर्थ एक है और ये केवल व्यंग्यात्मक शब्द है। तो केवल शब्दों का अंतर है। जैसे लोग कह देते हैं पंडित पुआंगा होता है पंडित, तब उसका मतलब ये थोड़ा है कि वो कमजोर होता है। पुंगो माने श्रेष्ठ तो व्यास आदि कब पुंगो नाना, पुंगो माने श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ होता है। व्यास जी अपभ्रंश शब्द है। शब्दों का ही खेल है। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, और एक शब्द औषधि करे तो एक शब्द करे घाव। शब्द ही तो आपके शब्द क्या थे? जब जब नाथ, अब बप का प्रयोग भी आ जाए, जब जब नाथ सुरन दुख पाजो, दो नाना बपु धरी तिन्हीं न साजो। बप माने होता है शरीर, जो शरीर देता है वही बाप होता है। तो राजकुमार लक्ष्मण, हमारा ये बिंदु था, प्रश्न था कि अगर उसने, अब तुम विकल्प की बात करते हो, विकल्प जानते हो क्या? मैंने विकल्प दिया था, विकल्प की ओर ध्यान गया है तुम्हारा? मैंने कहा था सो बिलग आओ, वो अलग होकर के आ जाए, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, किसी को नहीं मारेंगे। या फिर बिहाय समाजा, समाज उसको छोड़कर चली जाए, हमें किसी को नहीं मारना है। लेकिन ये क्या हुआ? नहीं हुआ। अगर उसने अच्छा काम किया है, देखिए एक और चोट हमारी, ये किसका प्रण है? राजा का प्रण है। सोई पुरारी, सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय। देखिए जिसने धनुष तोड़ा है कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है, वो त्रिभुवन जयी है, त्रिभुवन विजेता है। त्रिभुवन जय समेत पे देही, अभी नहीं बिचारी बरई है तेही। अपने राजा का है, कहा निपजाई कहूपन मोरा, और चले भाट ही हरस न थोरा। बोले बंदी बचन बड़े, सुनभु सकल महिपाल, अपन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। तो ये राजा जिसने धनुष तोड़ा है, राजा का प्रण है, वो कोई साधारण नहीं है और त्रिभुवन जयी है। तो क्या त्रिभुवन जयी को भी छिपाया जाता है? फिर वही प्रश्न है। आपने कहा पंडित जी सो बिलगाऊ, आपने कहा, मैंने कहा धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दिया जाए। अरे अलग तो वो पहले से ही है, आप क्या अलग करवाओगे उसको? बस जानकारी नहीं कर पा रहे हो। मैंने कहा था कि जानकारी प्रेम से होगी, ध्यान लगाओ, विचार करो जानकारी के लिए, क्रोध ना करो। भाई यहाँ जितने भी राजा आए हैं सब श्री हत है, सबकी श्री चली गई है। व्यास जी यहाँ जितने राजा आए हैं सबकी श्री चली गई है। कैसे? बोले श्री हत भय हारे ही है राजा, और बैठे ने जो निजे जाए समाजा। यहाँ सभी राजाओं की श्री चली गई, लेकिन धनुष तोड़ने वाले की। बोले सब है बिलो के लोग सब, जानो जान की भीड़ है, देना हर सुख साध कछु। बोले श्री रघुवीर, श्री रघुवीर, सभी की श्री चली गई, सभी राजा श्री हत है और धनुष तोड़ने वाले श्री लगी। वो तो पहले से ही अलग है। आप अलग के लिए कह रहे हैं कि सो भी लगाओ, धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दिया जाए, वो पहले अलग है, बस जानकारी नहीं हो पाई। दूसरी बात आपने कहा त्रिभुवन जय, आपने कहा वो तो त्रिभुवन में विजय प्राप्त करने वाला है धनुष तोड़ने वाला। त्रिभुवन में विजय प्राप्त कर लिए, कोई साधारण नहीं है धनुष तोड़ने वाला। त्रिभुवन में विजय को कौन प्राप्त कर सकता है? जो त्रिभुवन में विजय प्राप्त कर ले वो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? पूरे त्रिभुवन में
विजय प्राप्त करने वाला कोई साधारण नहीं है। सीधे वहीं पहुंच जाओगे, लेकिन वहां ऐसे ना पहुंचोगे जब तक कि अविद्या माया का प्रभाव ना हटेगा। क्योंकि बोले जाने बिने, बोले जाने बिनो न होए परतीति, और बिन परतीत होए नहीं प्रीति। जब तक जानकारी ना होगी, और ऐसे नहीं जान पाओगे। छोटे कुमार जी, परशुराम जी ने एक तर्क बड़ी जोर शोर से दिया था कि अगर बाप के दम को बताओ धनुष तोड़ने वाले को छिपाया क्यों जा रहा है। इस पर आप अपना चिंतन रखिए, इसको बताइए कि धनुष तोड़ने वाले को छिपाया नहीं गया, केवल बताया भर नहीं जा रहा है। बताया नहीं जा रहा। ये व्यास जी आपने बिल्कुल सत्य कहा। और देखिए, ये जो क्रोध कर रहे महात्मा परशुराम जी धनुष पर, भगवान शंकर विरोध नहीं कर रहे धनुष टूटने पर। क्यों नहीं? इनको तो वैसे भी न करना चाहिए। एक बार इसी धनुष से भगवान भोलेनाथ का अपमान हुआ था। इसी धनुष से भगवान भोलेनाथ का अपमान हुआ था। कब? परीक्षण हो रहा था सारंग का और अजगो का। भगवान विष्णु के हाथ में था सारंग, और भगवान भोलेनाथ के हाथ में था ये अजगो। देवताओं की सभा लगी थी, और सारंग के सामने ये अजगो खिंचा नहीं था भगवान भोलेनाथ से भरी सभा में, और भगवान भोलेनाथ को भरी सभा में अपमानित होना पड़ा था। और जब भगवान भोलेनाथ को भरी सभा में इस धनुष के कारण अपमानित होना पड़ा, तो भगवान भोलेनाथ ने इस धनुष का त्याग कर दिया। और कैसे कैसे त्याग किया इस धनुष का? कैसे? धनुरुद्धौ सन क्रुद्धौ विदेयस महायथा, क्रोध में आकर के सन क्रुद्धौ, क्रोध में आकर के इस धनुष का त्याग किया। और मित्र, देखिए व्यास जी, इस संसार में मित्र और शत्रु 3 प्रकार के होते हैं। अपना मित्र मित्र होता है, अपने मित्र का मित्र अपना मित्र होता है, और अपने शत्रु का जो शत्रु है वो भी अपना मित्र होता है। अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। अपने जो शत्रु का शत्रु है वो भी अपना मित्र होता है। और ये है शत्रु। धनुष है शत्रु किसका? भगवान भोलेनाथ का, क्योंकि इसी धनुष के कारण भगवान भोलेनाथ का अपमान हुआ था। ये है शत्रु। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया। तो आपको क्रोध करना चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के शत्रु है। बिल्कुल। हमारे साथ शत्रु है। ये बताओ, हम युद्ध स्थल में जाएं, अपने शस्त्र लेकर के जाएं। युद्ध नहीं हुआ था, ध्यान बता दो। अरे परीक्षण हो रहा था। हाँ, प्रतियोगिता हो रही थी धनुषों भाई, की। हम अपने शस्त्र लेकर के जाएं और प्रतियोगिता करें, और शस्त्र धोखा दे जाए, और मान लो वहां पर दे गया, पिताजी काम न करे पाए। और शायद सुनो, शायद पिताजी ने बहुत बढ़िया खेती किया, हमारे परिवार का पालन किया, सबके विवाह किए, सबको विद्या दिलवाई, और ठीक है, अब पिताजी बुढ़ापा में काम न करे पाए तो पिताजी का फेंक दे। तुम्हारे जैसे हो तो फेंक। बात पिताजी की नहीं, अरे बात शस्त्रों की। अरे शस्त्र हो चाहे पिताजी हो, शस्त्र किस लिए होते हैं? शस्त्र बहुत दिन हमारा साथ दिया, आज नहीं कर्म कर रहा, किनारे बैठो, दूसरी व्यवस्था करेंगे। ठीक, ये थोड़े कि हमारा शत्रु हो जाए। ये तुम्हारा सूत्र है बेटा, हमारा नहीं है। भाई आपका, देखिए आपका सूत्र तो अलग रहेगा ही। हमारा सूत्र भाई, अलग है। धनुष तोड़ने वाला आपकी दृष्टि में अपराधी है। बिल्कुल है। मैंने उसके लिए साधन बताए, आपको जानकारी के लिए बहुत अच्छे मार्ग बतलाए। विचार करिए, जैसे शंकर भगवान विचार करते हैं। अच्छा सुन लो, थोड़ा तुम बोल चुके, थोड़ी हमारी बात सुनो। जैसे मैया सती का भी त्याग कर दिया था, जैसे धनुष का त्याग किया, बिल्कुल किया था। भोलेनाथ ने मैया सती का भी त्याग कर दिया था। ये इतन सती भेंट मोई नहीं शिव संकल्प कीन मन माही। तो भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया कि इस शरीर से अब सती का भेंट नहीं होगी। क्यों? जो अब करो सती सन प्रीति, तो मिटई भगत पति होई अनीति, अनीति हो जाएगी। क्यों? सती की सीता कर बेखा, शिवर भयो विषाद विशेखा। कि इन्होंने तो हमारी जो
जिनका हम स्मरण करते हैं उनका रूप धारण कर लिया है। अगर इनकी छाया इन्होंने धारण कर ली है, अगर इनके साथ हम प्रेम करेंगे तो फिर हमें बड़ा पाप लगेगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उनका त्याग कर दिया। अब मैया सती का जब त्याग कर दिया तो मैया सती क्या साथ में तब भी थी, और जब उनके यहाँ उत्सव हुआ तो उत्सव में मैया सती को रोका, लेकिन रोकने पर भी मैया सती नहीं मानी। यद्यपि मातु पितु प्रभु गुरु गेहा, बिन बोले जायो न संदेहा, तदपि विरोध मान कहा जोई। इससे तो माता के घर में, पिता के घर में, गुरु के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, ये अधिकार है। लेकिन अगर वहां कोई विरोध मान रहा हो, कोई विरोध मानता हो, तो फिर तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। तो मैया सती को मनाया, बार बार कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, तो दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ ने मैया सती के साथ में मुख्य गणों को भेज कर करके वहां पर भेज दिया, और मैया सती गई तो जहां कल्याण नहीं होता, तो जब सती जी ने जाकर देखा तो कतौ न दीख शंभुकर भागा कि भगवान भोलेनाथ का यज्ञ में कहीं भाग नहीं है। तो मैया सती को बड़ा कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ जितना कष्ट पाछिल दुख न भयो परितापा, जितना कष्ट पहले नहीं हुआ था उससे ज्यादा कष्ट हुआ। तो उन्होंने कहा भी शरीर को रहना उचित नहीं है, तो यो तुरंत देते हेतु और उर धरि चंद्र मौल ब्रश केतु, भगवान भोलेनाथ को हृदय में बसा करके अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी। अस कही योग अगिन तंजारा भयु सकल हाहा कारा। मैया सती को त्याग दिया, मैया सती ने योगाग्नि में अपने को जला लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन ज्यों ही समाचार जब शंकर पाए, तो अगर भगवान शंकर ने, हमारी बात वहीं से जुड़ रही है कि धनुष को अगर त्याग दिया था, देवरात को दे दिया था, लेकिन अगर उसको कोई तोड़ेगा तो मैया सती जल तो गई, लेकिन वीरभद्र करि को पठाए। तो हम भी परशुराम के शिष्य हैं और गुरुदेव के धनुष को तोड़ा गया है, और तोड़ा गया तो तोड़ा गया, पृथ्वी पर खंड मही डारे, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी पर डाल दिया गया है। तो ये अपराध हुआ है। और देखिए राजा जनक ने धनुष तो तोड़वाया, धनुष तोड़वा दिया और पृथ्वी पर डलवा दिया, ये धर्म है? बताओ, अच्छे ज्ञानी राजा का यही धर्म है कि जिस धनुष की पूजा करते रहे हो, एक पीढ़ी नहीं, देवरात देवरात से जितनी पीढ़ी आई सब लोग पूजा करते रहे, और पूजा करके एकाधिकार, जैसे किसी गुरु को आप मानते हैं और उसकी वस्तु आपको मिल जाए तो आपको पूजा करने का अधिकार है, लेकिन उसको तुड़वाने का अधिकार नहीं है। क्यों? वो सबकी है और पूजा कर सकते हो, लेकिन तुड़वाने का एकाधिकार, एक व्यक्ति का अधिकार, बात समझ में आ रही है? एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि उसको खंडित करवा दो। और जो उस भगवान भोलेनाथ के धनुष को राजा जनक ने खंडित करवा दिया है, और खंडित करवा के किसी ज्ञानी राजा का यही धर्म है क्या? खंडम ही डाले, धरती में डलवा दो। तो ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है और इसका विरोध मैं करता रहूंगा। और इसी पे छोटे छोटे सुन ले, थोड़ी और छोटी, बहुत तुम बोलते हो व्यास जी, कारण हम तुमको इतना बोलने देते नहीं, बोलने थोड़ी दे। देखो, जैसे कह रहा है कि सब लोग विरोध नहीं कर रहे, देवता उसके पक्ष में, ऋषि उसके पक्ष में, मुनि उसके पक्ष में, संत उसके पक्ष में, सदग्रंथ उसके पक्ष में, सब लोग पक्ष में। लेकिन जैसे भगवान भोलेनाथ का धनुष है और पिता के 4 पुत्र होते हैं, हम व्यवहार जगत से ज्यादा जोड़ करके बात इसलिए कहते हैं कि बात समझ में ज्यादा आएगी। तुम्हारे 4 पुत्र हैं और 3 पुत्र आपको भोजन नहीं दे रहे, बुढ़ापा है, तो चौथे का धर्म है कि भोजन ना दे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ के इतने शिष्य हैं, कोई शिष्य विरोध नहीं कर रहा, ठीक तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या परशुराम भी विरोध न करे? परशुराम विरोध करेगा और उस धनुष तोड़ने वाले को देखेगा किसने धनुष तोड़ा है। विरोध तो केवल 2 लोगों ने किया है, एक आप कर रहे हैं, आपके पहले महाराज रावण ने भी किया था। चलिए महाराज, आपने कहा भगवान भोलेनाथ ने सती जी का त्याग कर दिया था। देखिए मेरा बिंदु वहीं पर, मैंने कहा था भगवान भोलेनाथ पहले विचार करते हैं, आपने कहा सती जी का त्याग कर दिया, तो त्याग बाद में किया है, पहले विचार किया है। आपने कहा कि दक्ष यज्ञ में जब सती जी ने योगा अग्नि में
अपने शरीर को, अपनी देह को जला दिया। थोड़ा बता दे। एक क्षण एक क्षण हम बताएंगे अपने क्रम में, अपने क्रम में बता देना। नहीं अपनी बात हम बीच में नहीं बोले, आपने कहा बीच में नहीं बोले। थोड़ी हमारी तुम्हारी लड़ाई है, हम बीच में थोड़ी बात की। भगवान भोलेनाथ ने विचार नहीं किया, पहले विचार किया है। सुनो एक क्षण मैं बताऊंगा, ये हमारा क्रम है पंडित जी ना, मैं बताऊंगा। कुछ बिगड़ेगा नहीं तुम्हारा। फंसाव होता है तो भागते हो। फंसे तो है ही हो, फंसे तो बिल्कुल हो। फंसे आप हो तभी तो अपने सुन क्रम लो में ना, बोलना तो सुन लो थोड़ी। ना 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 अपने क्रम में। हम रुक जाएंगे जहां कहोगे। सुन लो थोड़ी। सुनाइए। तुम कह रहे हो कि भोलेनाथ ने विचार किया, विचार से जाना, तब शंकर देखो उधर ध्यान किया। मैंने ये नहीं कहा मैंने तब शंकर ना ध्यान तो ना यहीं पर रुकिए। कैसे देखा शंकर जी ने? कैसे देखा? मैंने ये तो कहा नहीं कैसे शंकर देखा? कैसे देखा शंकर जी ने? अब मैं बताऊंगा आपको कैसे देखा। थोड़ी हमारी बात सुन लो। इसलिए ध्यान से देखा है क्योंकि मैया सती झूठ बोल रही थी, बस इतनी बात है। अब अपनी बात को हम कोई ऐसी बात तो फंसाएंगे नहीं। फंसाव हो रहा था, फंसाव अपना फंसाव बचा लिया। जहां फंसाव हो रहा है अब आए वहीं पर देखो। ये बात पहले कहनी थी, चलिए मैं अभी इस पर टिप्पणी करूंगा क्योंकि आपका फंसाव तो है ही, बच नहीं पाओगे पंडित जी कहीं से। देखो हमें कोई चिंता नहीं, आपने कहा एक क्षण, आपने कहा व्यास जी हैं दक्ष यज्ञ में, सोचो दक्ष यज्ञ में भगवान शंकर ने समाचार जब शंकर पाए तो वीर भद्र कर कोप पठाई। तो आपने कहा यहाँ पर धनुष टूटा है, भगवान शंकर वीर भद्र भेजते हैं। आज हम आ गए यहाँ तो भगवान शंकर ने आपको यहाँ भेजा है क्या? पूछ के आए हैं आप? आपको आदेश मिला है? भगवान शंकर ने आपको आदेश दिया हो तो क्रोध करिए। वहां पर भगवान शंकर ने पठाया था वीर भद्रों को, वीर भद्र कर को पठाए। यहाँ पर आपको किसी ने भेजा? अकारण बिना ही कारण के क्रोध कर रहे हो पंडित। और देखिए सती जी का त्याग क्यों किया था भगवान भोलेनाथ ने? सती जी के ऊपर भी माया का प्रभाव था, संशय हो गया था। माया ज्यादा दिखा रही है। माया आपके ऊपर दिखा रही है पंडित जी। भाई आप चर्चा तो आप ही रख रहे हैं, मैंने बिंदु छोड़ दिया था, मैंने वो बात छोड़ ही दी थी, लेकिन आप वही चर्चा कर रहे हैं। हम ये मार्ग दे रहे हैं तुम्हें कि मार्ग पर सती चलते जी रहो। झूठ न बोलती, लेकिन माया का प्रभाव था तो सती जी झूठ बोल गई। भाई वही माया का प्रभाव आप पर है तो आप क्रोध कर रहे हैं। किसकी माया थी? किसकी माया थी? अविद्या माया किसकी थी? है तो परमात्मा की, दोनों माया है परमात्मा। अविद्या माया में क्या ऐसे ही समझे होगा? अरे नहीं ऐसे वैसे गुरु के शिष्य नहीं है, अखंडानंद हो। ऐसे वैसे गुरु के शिष्य नहीं है पंडित जी। लोक में इनके समान कोई ज्ञानी नहीं, को वशिष्ठ समगुण बल ज्ञानी, ऐसे गुरु के शिष्य हैं। देखिए सती जी का त्याग क्यों किया था? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए को मजिद सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर अगस्त ऋषि के पास गए कथा सुनने के लिए, और भगवान शंकर को अगस्त मुनि प्रणाम करने लगे। पूजा ही ऋषि पूजा करने लगे भगवान शंकर की। और जैसे ही माता सती ने देखा कि वक्ता के द्वारा श्रोता की पूजा की जा रही है तो माता सती को यहां संशय हो गया था। और जब माता सती को संशय हुआ तो अविद्या माया का प्रभाव हुआ। और संशय कहां हुआ? और संशय राम कथा मुनि ब्रज बखानी, कथा सुनी महेश परम सुख मानी। और कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ समय तक वहां रहे, कथा सुनी भगवान की। कथा सुनने के बाद विदा मांगी और मार्ग में जा रहे थे। हृदय विचारति जाति जल, बोले हृदय विचारति जाति जल, कई विधि दर्शन होए। और गुप्त रूप अब तरह प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान का अवतार हो गया था और शंकर जी अपने मन में विचार करते जा रहे थे। लक्ष्मण जी आखिर पंडित जी को क्रोध क्यों न आए? एक तो धनुष टूट गया और वो टूटा धनुष भी कहीं चला गया। बिल्कुल बात सत्य कह रहे हैं व्यास जी। ले गए कोई? नहीं व्यास जी, पहले तोड़वाया गया और तोड़वा करके पृथ्वी पर डलवा दिया गया, ठीक। और अब डलवाने के बाद उसको भी गायब कर दिया गया। पंडित जी तो जैसे ही भगवान शंकर ने देखा कि कहीं भी दर्शन होए, विचार किया तो जय सच्चिदानंद जग पावन,
अस कहे चले मनोज न सावन। मतलब मनोज की बातें ध्यान रखते हो तुम। ना हाँ। ये वहां ना मिलेगा, मनोज न सावन। हाँ। यहाँ भी ध्यान दीजिए, अस कहे चले मनोज न सावन। हाँ, सब नशा। मैंने मनोज को नसा रहे हो। अरे मनोज न सावन, सब हाँ। नशाए हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। सब क्षेत्र ही चौपट कर दिया। हाँ हाँ। अस कहे चले मनोज न सावन, तेने पे सुतही कीन परिणामा। तेने पे सुतही, निप माने राजा, सुतही माने बेटा। राजा के पुत्र को, राजा के बेटे को प्रणाम कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ। और सती जी ने देखा एक झलक। इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे बोलोगे, जब दूसरी जगह तो लोग समझेंगे कि तीन नप सुतही माने पुत्रों को, तो पुत्रों को, थे वहाँ। राजा के तीन पुत्रों नप को। सुतही कीन, हाँ, पुत्रों तेने को, पे पुत्र सुतही, पुत्रों। तेने पे सुतही कीन परिणामा। कहीं कहे सच्चिदानंद परिधामा। सती जी ने कहा आप राजा के पुत्रों को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा स्वयं ममो इष्ट देव रघुबीरा। ये राजा के पुत्र तो हैं, लेकिन स्वयं इष्ट देव रघुबीरा मेरे इष्ट हैं। तो सती जी को संशय हो गया। सेवत जाई सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत, विमल मन जहि ध्याय वही वही है। वही है। अब सती जी को यहाँ पर संशय हो गया, तो भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, सती जी नहीं मानी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु, अरे जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो तिन जाए परीक्षा लेहू। नहीं मानी, चली गई और गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। पश्चाताप कहने लगी मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पहआना। आई आकर के भगवान भोलेनाथ ने पूछा कहिए सती जी, परीक्षा ली। सती जी ने कहा नहीं प्रभु, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जिस प्रकार आप प्रणाम करते उसी प्रकार मैंने प्रणाम किया। उस भगवान शंकर ने ध्यान लगाया। तब शंकर देखियो धरि ध्याना, तब शंकर देखियो धरि ध्याना। और सती जो कीन चरित सब जाना, तो यातन सती भेंट अब नाही, सेव संकल्प कीन मन माही। यहां पर त्याग किया था, पहले ध्यान किया था। पहले भगवान भोलेनाथ ने, तब शंकर देखियो धर ध्याना, बाद में त्याग किया। त्याग करने के बाद समाधि लगा ली। सुनो एक सुनो गहरी बात। अब सुनो, तुमने इतना बहुत बोल दिया। भगवान शंकर ने इसलिए ध्यान किया था क्योंकि मैया सती परीक्षा लेने पहले तो बात नहीं मानी, तब लग बैठी हो बरछाई, जब लग तुम अयो मई पाही। भगवान शंकर ने भेज दिया जाओ, और मैया सती ने परीक्षा लिया तो देखा तो आगे हुई। देखिए सब लोग कहते हैं विचार करके कार्य करना चाहिए, तब सफलता मिलती है। लेकिन हम कहते हैं अगर अनुचित कार्य करोगे तो चाहे जितना विचार करो फिर भी सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? हमारा ग्रंथ कहता है पुनि पुनि हृदय विचार करी, और धरी सीता कर रूप, और आगे हुई तई पंथ चली, जई आवत नर भूप। जिस रास्ते से नरभूप राजा के बेटे आ रहे थे, उसी सीता का वेश धारण करके आगे आगे चल रही थी। और सीता सदैव पीछे चलती हैं, आगे कभी नहीं चलती हैं, तो इसलिए परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई। और जब भगवान भोलेनाथ के पास गई तो कहा, भगवान शंकर ने पूछा कि परीक्षा ले आई? तो उन्होंने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तो भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, जब हमारे साथ में थी तो हम प्रणाम कर रहे थे, तब तुमने प्रणाम नहीं किया, और वहां जाके प्रणाम किया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब, वो चरित्र देखा। और फिर चरित्र के बाद ये भी ज्ञान आ गया, बहुरी राम माय सिरुनावा, और प्रेरी सती जे झूठ कहावा। मैया सती के हृदय में प्रेरणा देखिए, मैया सती क्या झूठ बोल सकती है ना? ये सब माया का प्रभाव है। इस माया के चक्कर में बेटा तुम ना पड़ो, और नहीं दशरथ के नंदन, देखो दिमाग सही रखो बेटा, हमारे सामने चक्कर में ना पड़ो, सावधान बोलो बेटा राजकुमार लक्ष्मण, ए दशरथ के नंदन, मामला बिगड़ जाएगा। ऐसे
समझ में नहीं आ रहा। दशरथ के नंदन प्रद्योध फंदन माई, जब चिड़िए पर राम का प्रसारण का है, पर यहो ना दिखाए मन कौशिक समेत दो, मरिये मिथिलेश देश समर भयंका है, ये गर्द मर्द डारो साज सुग्र रघुवंशन को, ये शरीर में बहाऊं खोद अवध को निशंका है, एति कर बेग जाए ना गुरु शंकर शीश, और विश्व में बजाऊंगा फिर से विजय डंका है। बस यही अपमान, वहां अपमान शास्त्र बाबू को मारा, यहाँ क्रोध दिखा रहे हैं, डंका बजा रहे, कह रहे मेरे नाम का बचता डंका है। अरे वहां शास्त्रा बाबू पर अपमान कर रहे थे। शास्त्रा बाबू कोई छोटा नहीं, उसके हजार बुझाएं थे, उसको मैंने मारा है। अच्छा, मतलब शास्त्रा बाबू हजार बुझाओ वाले वो को बतला रहे हो। शास्त्रा बाबू मारन की करते प्रशंसा आप हैं, शास्त्रा बाबू मारन की प्रशंसा करते आप हैं, ये नहीं कहते कि महतारी को मार डाला था। अबला पर अस्त्र न उठाते सूर्यवीर। महाराज, सहस्त्रा बाबू कोई गैर नहीं थे, इनके सगे मौसा जी थे। हाँ, मौसा जी थे, लेकिन वो नहीं बताएंगे। किसी को छोड़ा नहीं, हमने न्याय किया है, तो चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। एक क्षण माता जी सुनिए, पहले शास्त्र बाबू मारन की करते तो प्रशंसा आप है, लेकिन ये भी बताओ कि महतारी को मार डाला था, अबला पर अस्त्र न उठाते सूर्यवीर, भ्रातन के कंठ पर कुठार क्यों चलाया था? भाइयों का क्या अपराध था? उनके कंठ पर कुठार क्यों चलाया था? अरे आज भुला दे वो सीखी, नहीं तो सारा अपमान मिटा दूंगा। और पंडित जी, यदि आनाकानी हमारे सामने की तो तुम मुझे सीधे यमपुर पहुंचा दूंगा। वो तो कर सका तो बहुत बढ़िया है कि जानकार और हो। मर्यादा से बात करो, रिश्ते में बहुत बड़े हैं तुमसे। अच्छा, हाँ। मतलब कोनो रिश्तो है हमसे? बड़े हैं तुमसे। अच्छा। और खोल देंगे तो फिर नहीं तुम ख्वालो उसे ना, तो ठीक है, कई बार रिश्तेदारी हमें बढ़ावे के नहीं है। ये बांकुरे बराह सिंह है, बाघन के बलंदवीर, ये बिजुन के बलंद बलवान बगराने हैं, ये बेहद प्रकन के बलीन बलंद बिगड़ गए, ये राजेश बिहंग मन मानुष डराने हैं, भागे हैं भुजंग भूम बहटी तजी, ये भालहू भूरी भूरी राह महारानी है, ये कठिन कुठार को कठोर कंड काम सुनी, कानन करी के कर जवाब। इसका प्रयोग बहुत मारेंगे, इसका प्रयोग करेंगे तो फिर रह ना पाओगे। हाँ, अरे सुनो पंडित जी, मैं काल की ज्वाला विस्का महासागर उछाल कर देखूं प्रारब्ध का चक्कर, जब तक मेरे हृदय में है शांति तब तक मैं मलय हूँ, और महाराज भर जाओ क्रोध से तो फिर वहां प्रलय हूँ। भाई देखिए, छोटे वाहन को बड़े वाहन का सम्मान करना चाहिए, अब बड़े वाहन को छोटे वाहन का ध्यान रखना चाहिए। कृपया उचित दूरी बनाए रखें। हाँ। और नहीं तो दोष बड़े वाहन के ऊपर आएगा, अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाएगी। व्यास जी, छोटे वाहन पर यदि बड़ा वाहन चढ़ जाएगा तो छोटे वाहन वाले को लोग नहीं देखते हैं, और बड़े वाहन वाले के ऊपर चढ़ बैठते हैं। अपराधी जो बड़ा वाहन होता है तो बड़े को बड़ा तो मानो, बड़े को बड़ा मानो, यही व्यास जी कह रहे हैं, बड़े को बड़ा मानो और छोटे हो तो छोटे रहो। तो क्षमा पड़न को चाहिए, बड़ों जैसे कार्य तो करो आप। हम देखो, बड़े को बड़ा, और फिर बड़े आप है कि हम है? कौन बड़े होते? हम बड़े हैं। हम बड़े ना, किसने पैर छुए? जब विश्वामित्र मिले पुनि आई, और पद सरोज मेले दो भाई फंस गए। एक क्षण, सुखदेव महाराज वेद व्यास जी के कौन थे? सुखदेव महाराज वेद व्यास जी के कौन थे? पुत्र थे, लेकिन वेद व्यास जी उनके चरण छूते थे। क्यों? और दूसरी बात, आपने कहा कि हमने प्रणाम किया, आपको नहीं किया है प्रणाम, लेकिन गुरु जी की आज्ञा से। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई, और कहते हैं माता पिता प्रभु गुरु कहे बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। यदि माता पिता गुरु की आज्ञा हो जाए, आदेश हो जाए, तो विचार नहीं करना चाहिए, पालन कर देना चाहिए। और रिश्ते में कैसे बड़े हैं ये भी बताए दे रहे हैं आपको। मतलब इसलिए प्रणाम किया, प्रणाम नहीं किया। और रिश्ते में भी बड़े हैं, हम कौन लगते हैं आपके? आपको तो प्रणाम न करवाना चाहिए हमसे। दुनिया के झूठा मर के पाप लगेगा आपको, नहीं हुआ। पाप लगेगा। मैं तो कहता हूँ भगवान बचे रहना, ऐसा पाप न लगे कि टपके ही जाओ। पाप लगेगा आपको। कौन लगते हैं हम आपके? जब परम पूज्य विश्वामित्र जी हम दोनों भाइयों को हमारे पिताजी से मांगने गए, और जब हमारे पिताजी ने सौंपा विश्वामित्र जी को, तो कहा मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से तुम ही इनके पिता हो। हमारे पिताजी ने जब विश्वामित्र जी को हम दोनों भाइयों को सौंपा,
तो कहा कि तुम मुनि पिता नहीं को, आज से तुम ही इनके पिता हो। और वो हो गए हमारे पिता, परम पूज्य विश्वामित्र जी है हमारे पिता, और इनके हैं वो बाबा। विश्वामित्र जी इनके हैं बाबा और हमारे हैं वो पिता, तो हम इनके कौन हुए? ईमानदारी से आप बताइए। तो मर्यादा से बात करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, लेकिन ये मान पक्ष से है। एक पीढ़ी अगाई है, ठीक ठीक समझ में आ गई बात। इनके जो पिताजी इनके दे नहीं रहे थे, पिताजी इनके झूठे, तुम झूठे, तुम्हारा बाप झूठा। जब ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं प्रमाण युक्त बात करूंगा। इनके पिताजी के यहाँ जब विश्वामित्र जी गए तो उन्होंने कहा कि कहो सो करत न लाऊं बारा, आप कहें मैं करने में विलंब नहीं करूंगा। तो जब कहा सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं, पहले कह रहे हैं आप कहें करने में विलंब नहीं करूंगा, और कह रहे हैं राम देत नहीं, है झूठा कि नहीं झूठा? ना बिल्कुल नहीं। सुन लो थोड़ा, हो झूठा तो हाँ, तुम झूठा, तुम्हारा बाप झूठा ना, बिल्कुल स्वीकार न करेंगे। तो नहीं दिया। और जब तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो न संदेह नाश कहां पावा। अब देखिए वशिष्ठ जी ने क्या समझाया। पहले वशिष्ठ जी ने समझाया था तो कहा था धरऊ धीर हुई है सुत चारी, 4 पुत्र हो गए। पहले राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी। जब ब्राह्मणों ने कृपा की माला वालों ने, तो 4-4 खेल रहे, ठीक। और माला वालों के विरोध में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, समझ लो कितने समझदार हैं ये लोग। इनकी कृपा से, माला वालों की कृपा से इनका जन्म हुआ। फिर बाबा वशिष्ठ ने समझा कि पुत्र तो हो गए, अब इनका विवाह कैसे हो। तो तब वशिष्ठ बहुविध समझावा कि विश्वामित्र जी के साथ में जाएंगे, हमारे साथ हमने जन्म करवा दिया, 4 बालक हो गए, अब इनके साथ जाएंगे तो बहुओं की व्यवस्था करवा देंगे। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। तो राजा दशरथ ने कहा दे दे चलो। तो राजा दशरथ ने कहा था तुम मुनि पिता आन नहीं को आप। अब देखिए यहां तो हम पिता हैं, और जब जंगल में जा रहे हो तो मुनि पिता आप हैं, जंगल के पिता आप हैं। और अगर पिता कहीं कहा गया हो, अगर कहीं पिता कहा गया हो, विगत दिवस गुरु आज सुपाई, कहीं इनको पिता नहीं विश्वामित्र जी को कहा गया, अपने मन से बना बनो के कह रहे। चलिए एक क्षण, आपने कहा जब भाई देखिए, अगर संबंधों की बात आएगी तो कहीं ना कहीं से श्रृंगी ऋषि इनके भी किसी रिश्ते में कुछ ना कुछ लगते होंगे। और अगर हम एक कहते क्षण, अभी नहीं अपने क्रम। अच्छा, आपने हम कहा छोड़ पहले रहे उत्तर थे, दीजिए, हम एक भी न छोड़ेंगे क्रम। हम नहीं छोड़ रहे थे, हम आपने छोड़ कहा, रहे थे। आपने कहा कि परम पूज्य विश्वामित्र जी हमें मांगने गए तो हमारे पिताजी ने मना कर दिया। आप झूठे कह रहे हैं कि तुम झूठा, हमारे पिताजी झूठे। ना, मना नहीं किया। काय समाज को भ्रमित कर रहे हो, मना किया है। हाँ बताओ, क्या कहा है बताओ। आप यही की व्यवस्था में रहते हो, इसकी व्यवस्था ना हो तो आप जजमानों से प्रसन्न नहीं होते हैं, श्राप देने लगते हैं। कैसे बताओ ना बताओ। कैसे? परम पूज्य विश्वामित्र जी आए थे हमारे गृह में, क्या किया था हमारे पिताजी ने? बोले मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलने गयऊ ले विप्र समाजा, करी दंडवते मुनि सने मानी, और निज आसन बैठार आनी, चरण पखारे कीने अति पूजा, मुंह समय आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखारी पूजा की, लेकिन विश्वामित्र जी यहां प्रसन्न नहीं हुए, यहां पर प्रसन्न नहीं है। पुण्य चरण ने मेले सुते चारी, बेप्र वचने नहीं गया हूं बिचारी। चारों भाइयों से प्रणाम कराया, यहां प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न कब हुए? बेबेदे भांति भोजन करवावा, जब भांति भांति के भोजन करवाए तो मुनि बर हरस हृदय अति पावा, हृदय से प्रसन्न हुए। इसके पहले प्रसन्न नहीं हुए। फिर हमारे पिताजी ने पूछा कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लाभहूं बारा। तो परम पूज्य विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समूह असुर समूह सतावु मोही, मैं निप आया हूं जांचन तो ही। पहली बात तो जांचने आए भाई, जांचन तो ही। और फिर कह रहे हैं अनुज समेत देव रघुनाथा, तू निश्चर बद में हो सनाथा। अनुज समेत देव रघुनाथा, तो हमारे पिताजी ने क्या कहा था? मना किया था क्या? क्या कहा था? मांगहूं भूमि
मांगहूं भूमि धैनो धन कोसा, सरे बस देहूं आज से रोसा, देह प्राणी ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देहूं निमिषे के माही। मनुष्य को अपनी देह, ये शरीर और प्राण सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। लक्ष्मण जी, पंडित जी बार बार फरसे की ओर क्यों इशारा कर रहे हैं? फरसे की हो, तुम कैसे वीर हो? ये परस हमें दिखा रहे हो। और किसको दिखाएं? अरे क्या हम चीज दिखाएं? वीर हैं। सुनिए पंडित जी, ये बार बार हमें परस ना दिखाओ। देखो, हमें ये बार बार परस ना दिखाओ। जिनकी कृपा से पैदा उनके सामने पैर छुओ, हाथ जोड़ो, चरणों में 10 साष्टांग प्रणाम करो, दंडवत करो, ये तुम्हारा धर्म है। और इधर उधर की बातें न करो, नहीं तो चूर कर चकत्ता चपेटती चलाग धार, और लेता है लपेट चारों ओर एक फेरे में, ये दिक्कत दहल जात, अहि फन फड़क जात, ये कोलकंठ दब जात विकट बखेरे में, और चटक चटाक चट टूटती कमठ पीठ, और मंदता दिखाई देत अरि के उजेरे में, ये प्रबल प्रताप भ्रभुंस मार तंड लखी, तुम्हारे जैसे छत्री उलूक समलुक जा अंधेरे में। यार सभा से भाग जाओगे, मुनि जब धनुष संभालेंगे, पड़ोगे नेक चक्कर में, धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुनि मुनि, ये क्या क्या हुआ तुम्हें? आज क्या हुआ? अरे जो कहते हो, अरे जो कहते हो सो बकते जाते हो, जगत के फिर सिंहों को ये परोस दिखाते हो। ऐसा शिष्य बनाया है? बच्चे हैं महाराज, बच्चे तो फिर 302 हो जाएगा। बच्चे हैं। समझ लेना, हमको सोचना नहीं। देखिए, इनसे दूर रहना। शस्त्री मर्मी प्रभु सत धनी, वैद्य बंद कभी भानस घुनी, नवई विरोधे नई कल्याणा। देखिए, शस्त्र जो धारण किए, हमको सोचना नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इनका काम 35 हो जाएगा। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण बहुत सोच समझ के पास में आओ। दोरी है वंश के छत्री मारे हैं, हम तो हमसे कभी नहीं भिड़े, वो भिड़ना भी नहीं महाराज। भिड़े तुम हमारी कृपा से ब्राह्मणों के पैदा हुए। अरे तुम जाओ, बेकार। जाने कितने आए तुम्हारे जैसे घोर घमंडी काले, और मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे पाले। बोलो लखन लाल की। थोड़ा सब लोग जोर से बोलिए, बोलिए परशुराम जी महाराज की। हाँ, थोड़ा गर्मी आई है। हाँ, गर्मी तो आई है। इसलिए बबुआ तुमको समझाते हैं, ये फरसे की नोक से ही खींच लूंगा खाल तेरी, ये रुंड मुंड काट तेरे मेदनी मिलाऊंगा। हाय खाए मैया तुम्हारी सुमित्रा मरेगी आज, ये अयोध्या की नारियों को डाहन उड़ाऊंगा। और जो निमंसी जनक तनकहू सहाय करे, तो निमंस के अंश को आज भूतल से मिटाऊंगा। और एती ना करो तो सभा में पुकारी कहो, ये अस्त्र शस्त्र त्यागी परशुराम ना कहूंगा। यदि तुमने आज ठानी है महाराज, तो मैंने भी आज ठानी है। तुमने परस उठाया है, तो मैंने ये धनुष उठाया है। और चलो, अरे आ जाओ मैदान में, आज पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। ये मरगाता गीत हमारे, हम धरती के शुद्ध वरदानी, और लड़कर कोई छिका न पाया। ये हार सभी ने हमसे मानी, ये त्रिलोक के भ्रमण करके मैंने इसको अपना रणक्षेत्र बनाया। और जो विशाल भूदट्ट कराया, तो चूर चूर कर रेत बनाया। ये विद्युत मेरे अंग अंग में मन महान तन फौला दी, और मस्तक नहीं झुकाया जिसने, उसकी मैंने शान मिटा दी। पूछो लखन गुरुवर से, क्या है तेरी करुण कहानी, और अभी पता चल जाएगा किस दूध में कैसा है पानी। अरे जाओ पंडित जी, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूं। यदि नीत पथ पर तुम चलोगे पंडित जी, नीत पथ पर यदि तुम चलोगे, तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे। और अनीत का तुमने यदि लिया सहारा, तो नस नस तुम्हारी। लक्ष्मण जी नस भी तोड़ते हैं क्या? नस तोड़ते हैं, बताओ। देखो, नस जहाँ तोड़ी जाती है उनका एक संप्रदाय एक होता है। नस ऐसी भी होती है जो तोड़ी जाती है। हाँ, तो वहाँ एक संप्रदाय होता है, विशेष संप्रदाय होता है, नागा संप्रदाय। लेकिन मैंने अभी ये नहीं कहा कि नस तोड़ देंगे हाँ, ना। क्या कहा? ये तो लोगों ने चिल्ला के कह दिया। नहीं तो आगे क्या कहेंगे? मैंने नहीं। अच्छा, क्या गर्भ में क्या है, क्या कहोगे? हम कुछ कह सकते हैं? क्या कह सकते हो? हमने कहा नहीं। नहीं, क्या कहोगे? क्या कहोगे? अर्थ लगाने लगे। नहीं तो क्या कहोगे? कुछ चलिए, कहो। मान लीजिए नस तुम्हारी तोड़ दी, है? मान लीजिए तुम्हारी नस तोड़ दी। हमारी नस तुम अब तोड़ जैसे मान लो पाओगे। तुम्हारी नस तोड़ दी, हाँ, अब पंडित जी नस तोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो, सीधे मान लो तुम चले जाओ। कुछ नहीं होगा लखनलाल जी, जो नस तोड़ने के बाद में होते हैं वो पहले से ही है। बाल ब्रह्मचारी यदि कोई विश्वविद्य क्षत्रिय कुल रोहित, तुम ये बेटा कहाँ चक्कर में पड़े हो? तुम अभी सीखो, पढ़ाओ, ऐसे गुरु करो, उनकी शिक्षा लो, कक्षा ग्रहण करो, तब तुम्हें ज्ञान होगा, तब तुम्हें जानकारी होगी। ज्ञान तो है, ये कथा सुनते हैं गुरु जी से। है?
और क्या मतलब ज्ञान है। देखिए, ज्ञान। जो अगर ज्ञानी ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान है ना अगर वो ज्ञानी अनवरत शिक्षण ग्रहण करता रहता है, कभी अगर ज्ञानी वो होता ही नहीं जो कहते हम ज्ञानी हैं। वेद पुराण ये सुन ही मन लाई। आप कहे अनुजन समझाई, सुनते रहते हैं, निरंतर सुनते रहते हैं। दशरथ के कथा सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है। कथा सुनने से तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ है भैया, ध्यान न ना रखो। ना, आप कहे अनुजन समझाई। व्यास जी ने भी अर्धाली पढ़ी है। अच्छा, व्यास जी पढ़ी ना तो मान ले चलो। ना ना, हमने पूरी की है उसको। क्या? वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहे अनुजन समझाई। हमारे भैया ने सुनी, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ठीक, अब सुन लो, इसी पर चोट लो। देखिए, चारों भैया पढ़ने गए कि न गए? चारों गए। अब एक बार में गुरुजी ने पढ़ाया, अल्पकाल। सुनो, भैया को आ गया, अब तुमको नहीं आया तो तुम समझदार नहीं हो। हमने भैया समझदार है, तब तो तुम्हें समझा के दोबारा, जिसको दोबारा समझाना पड़े, जिसको अतिरिक्त शिक्षण देना पड़े, व्यास जी उसको क्या कहते हैं आंग्ल भाषा में? ट्यूशन। जिसको ट्यूशन तुमको एक बार में समझ में ना आवे तो तुम अपने बुद्धि का समझो। हो एक प्रमाण दो कि लक्ष्मण को समझ में नहीं आई। समझ 12 ही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण रामचरण रतिमानी। 12 ही ते निज हित। बीच में नहीं पंडित जी, मैंने की है अपने भैया की सदा सेवकाई, और इसी से सब मैंने विद्या पाई। चलिए, आपका जीवन दर्शन क्या है, आप अपना जीवन दर्शन कराएं। कहे बुलखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। हे महाराज, चलिए चलिए, व्यास जी एक गीत करते हैं, इसके बाद फिर है? और फिर आप जैसा समझो जैसा समझना। हाँ, मनोभाव जरूर रखें। ठीक है, आप जितने लोग बैठे इतने लोग कम से कम बैठे तो हैं। ये सब अच्छा, ये बताओ, पहले इसके बाद में होगा कि जैसे ये हम लोग कर रहे हैं तो कुछ समझ में आ रही बात है? आ रही है तो ठीक है। मेरा जीवन दर्शन क्या है? सब कुछ समझ में आ गया, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आपने कहा कि आज पता चल जाएगा किस दूध में कितना पानी है। आज दूध मिला है भला? अब व्यास जिसको देखो यंत्र के माध्यम से कहना उचित नहीं होता है। ये व्यवस्था यहाँ के लोग और यहाँ के जो व्यवस्थापक है उनको जानना चाहिए। लेकिन ठीक है, बड़ा समाज बिगड़ रहा है, उस परिवर्तन हो रहा है कि लकीर यहाँ चल रही है, बस ये समझो। मैं अविरल पथ का राही हूँ, मैं अविरल पथ का राही हूँ, पर रुकना मुझको स्वीकार नहीं, रुकना मुझको स्वीकार नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, झुकना मुझको स्वीकार नहीं। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। और जीवन मेरा दास है लक्ष्मण, और मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखनलाल ये अगणित बाधाएं टकराई, और विघ्न व्यूह नित दले मगर फिर कभी निराशा ना आई। ये कंठ का कीड़े पथ मिले मिली, ये कितनी सरिताएं कितने शर, और उपवन मरुस्थल मरुद्यान, और मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला आबाद निरंतर ही, और रुक करके मानी हार नहीं। और मैं विरल पथ का राही हूँ, रुकना मुझको स्वीकार। महाराज, आपने अपना जीवन दर्शन कराया, कर्म वीर, आप इस धरा के हैं वीर। तो महाराज, पापों से बोझिल वसुंधरा, पापों से बोझिल वसुंधरा, पाताल मार्ग जब खोज रही थी, और मानवता के पक्ष स्थल पर यह दानवता जब लौट रही थी।
ये भोले भाले मानो भी, ये भोले भाले मानो भी। अरे मुनिराज सताए जाते थे, मुनिराज सताए जाते थे, ये तीर बीन शिशुओं पर भी महाराज जब धनुष चलाए जाते थे। जिस समय ये सनातन धर्म ग्रंथ अरे ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर लीसन से हथौड़े चलते थे, जिस समय गरीबों के घर पर अरे जिस समय गरीबों के घर पर आग लगा दी जाती थी, और जिस समय साधुओं को बरबस मदरा पिलवा दी जाती थी, तब कहाँ छुपे थे परशुराम, तब कहाँ छुपे थे परशुराम। क्यों नहीं सामने आए थे, क्यों नहीं सामने आए थे, हाथों में लेकर धनुष बाण, हाथों में लेकर धनुष बाण। ये रघुकुल नंदन आए थे, ये वही वंश है महामुनि जिसने राक्षस दल मारा है, और पर गए चरण जिस पत्थर पर, तो उस पत्थर को भी तारा है। और आप हैं आदरणीय श्री डॉक्टर कृपा दयाल जी राजपूत, डॉक्टर श्री कृपा दयाल राजपूत जी 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त करते हैं। साधुवाद। मात पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। महात्मा परशुराम जी माता पिता के ऋण से तो ऋण हो गए हैं, लेकिन एक ऋण शेष बचा है, और वो ऋण क्या है व्यास जी? सो जन हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गयबू ब्याज बहु बाढ़ा। गुरु का ऋण शेष रह गया था, और वो किसके माथे काढ़ा है? सो जने हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए हूं ब्याज बहु बाढ़ा। बहुत ब्याज बढ़ चुका है महाराज, लेकिन वो हमारे माथे है। ब्याज आपका है, वो किसके माथे? हमारे माथे। आप अपने बहुरियों को बुलवाएं, मैं देने में देरी नहीं करूंगा व्यास जी। अब आली बेहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खो। आप बहुरियों को बुलवाएं पंडित जी, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। तुरंत देव में थैली खोली, मैं अपनी थैली तुरंत खोलूंगा। देखिए राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है, माता पिता वरुण बहनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी की, कि आप माता के ऋण से वरुण हो गए और पिता के ऋण से वरुण हो गए। संसार में देखिए कोई मैया के ऋण से वरुण नहीं हो सकता। चाहे जितना व्यक्ति मैया की सेवा करे, जैसे माता जी की मूर्ति बनावे और आजीवन बालक अगर पूजन करता रहे, तब भी मां के ऋण से वरुण नहीं हो सकता। मैया अपने पुत्र के लिए कितने कष्ट सहन करती है, केवल मैया जानती है, दूसरा कोई जान नहीं सकता। मैया अपने पुत्र के लिए कितने कष्ट सहती है, केवल मैया जानती है। नानो दक शमम दानम न तिथि द्वादशी शम न गायत्री परो मंत्र न मातुर्दैवतम परम। इस संसार में मैया से स्वस्थ कोई नहीं है। मैया जिस समय अपने बालक को लालन पालन करती है, मैया का देखो लाड़ प्यार, वो कितने यतने जुटाती है 9 मास उदर में, 9 मास उदर में रख करके बलिहार उसी पे जाती है। मलमूत्र सदा धोती उसका, अपना ही दूध पिलाती है।
खुद तो सोती माँ गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। जिसमें जाड़े की भीषण रात होती और मैया अपने पुत्र के साथ सोती, बालक सो रहा होता और इस समय बालक लोग शंका कर देता तो मैया क्या करती, सूखे में बालक को लिटा देती और फिर गीले में स्वयं लेट जाती। लेकिन उस तरफ जब बालक गीला कर देता तो क्या मैया गीले में सोने देती? तब तो मैया अपने बालक को सीने में लिटाती है, सीने में सुलाती है। मैया अपने पुत्र के लिए कितने कष्ट सहन करती केवल माँ जानती है। एक बार एक मैया के पुत्र को एक न्यायाधीश के द्वारा दंड दे दिया गया और जिस दिन दंड की धारा निश्चित करनी थी उस दिन उसके साथ में उसकी पत्नी गई, उसकी पुत्री गई, उसके भाई गए, उसके पिता गए, सब लोग चले गए। और जब दंड सुनाने का समय आया तो धीरे धीरे पहले पिता चला गया, पुत्र चला गया, पुत्री चली गई, बहन चली गई, भाई चला गया और केवल मां बची। तो न्यायाधीश ने पूछा कि तुम कौन हो? जब सब लोग चले गए, जितने संबंधी थे कोई नहीं रुका, तो तुम कौन हो, तुम क्यों नहीं जा रही हो? तो मैया ने कहा जितने संबंधी थे वो तो चले गए, लेकिन ये मेरा निज का अंग है, इसकी सजा आप मुझे दे दे और मेरे पुत्र को छोड़ दे। दुनिया के सारे संबंध एक तरफ और मैया का प्रेम एक तरफ होता है। मैया ने कहा ये मेरा अंग है, इसकी सजा हमें दे दे। दुनिया के लोग अपराधी पुत्र को अपराधी कहेंगे, चाहे जैसे संबंधी हो वो भी अपराधी कहेंगे, लेकिन एक मैया होती है, पुत्र ने चाहे जितना बड़ा अपराध किया हो लेकिन उस पुत्र को भी मैया, उसका नाम है माता। उस मैया को मैंने मारा है, उस मैया को मैंने काटा है। एक बार मेरे पूज्य पिताजी पूजन करने जा रहे थे और पूजन का समय था, मैया के लिए आदेश किया कि जाओ जल ले आओ। मैया जल लेने गई, देखा वहां पर चित्ररथ नाम का गंधर्व अपनी अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहा था। मैया वो दृश्य देखने लगी, दृश्य देखते देखते मैया के मन में विकार आ गया, समय हो गया, पूजन का मुहूर्त निकल गया। इतने में पिताजी क्रोधित हो गए। पिताजी ने कहा पूजन का मुहूर्त निकल गया, जाओ पूजन सामग्री जल में प्रवाहित कर दो। भाइयों ने, शिष्यों ने पूजन सामग्री जल में प्रवाहित कर दी। पिताजी की आंखों में लाल लाल डोरे निकल आए, पिताजी क्रोध में आ गए और इतने में मैया जल लेकर के आई। पिताजी ने कहा पुत्रों से, मेरे चारों भाइयों से कहा कि मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, इसका वध कर दो। मेरे भाई ने, किसी ने आज्ञा का पालन नहीं किया। मेरे चारों भाइयों के शायद नाम आप लोग न जानते हो, क्यों? उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि समाज के लोग उन्हें जाने। मेरे चार भैया बसु, विश्वावसु, रुमणवान, सुखेण, चारों भाइयों से कहा लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। बाद में मुझसे कहा परशुराम मैया का वध कर दो। मैया सामने खड़ी थी और मैं भी सामने खड़ा था। देखिए, अगर पिताजी आदेश करें और मैया विरोध कर दे तो पिताजी की आज्ञा नहीं माननी चाहिए, और अगर मैया स्वीकार करती है तो पिताजी की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। क्यों? एक बार एक मैया के पुत्र को वनवास दे दिया गया और जब मैया के पास गया तो मैया क्या कहती है, जो केवल पितु आय सुताता तो जनी जाऊ जानी बड़ी माता। माता को बड़ा समझ करके न जाइए, और जो पितुमात कहो बनु जाना तो कानन सत अवध समाना। अगर माता पिता दोनों का आदेश है तो कानन एक अवध नहीं 100 अवध के बराबर है, चले जाइए। तो मैया की आज्ञा श्रेष्ठ होती है, लेकिन पिता की आज्ञा के सामने अगर मैया विरोध न करे तो मैया भी खड़ी थी। तो पिताजी का आदेश था, मैया स्वीकार कर रही थी और मैया कशीस झुक झुक जाता, बलिदान चाहती थी माता। मैया मुझसे कुछ कह देती तो प्रज्ञा मेरी निर्णय लेती, और मैया ने कुछ कहा नहीं और सिर दाएं बाएं हिला नहीं, सिर दाएं बाएं
हिला नहीं, आगे को शीश झुक झुक जाता, बलिदान चाहती थी माता, तो कैसे कर देता तिरस्कार, क्या सुना नहीं ये समाचार। तो मैंने उठाया प्रश्न और मैया के गीवा पर प्रश्न का प्रहार कर दिया। पिताजी ने कहा चारों भाइयों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इनका भी वध कर दो। मैंने उठाया प्रश्न 1 2 3 4, चारों भाइयों को मार करके गिरा दिया। पिताजी प्रसन्न हो गए। पिताजी ने कहा परशुराम वर मांगो। मैंने कहा मैं तो कल्प वृक्ष के नीचे, मुझे नहीं वरदान चाहिए। पिताजी ने कहा नहीं फिर भी परशुराम वर मांगो। मैंने कहा अगर देना चाहते हो तो मेरी मैया पुनः जीवित हो जाए और उन्हें ये ज्ञान न रहे कि परशुराम ने मुझे मारा है। पिताजी ने कहा चिरजीवितम उत्तमम, चिरजीवियों में उत्तम स्थान प्राप्त करो, अप्रतिद्वंदता में युद्ध में तुम्हें कोई पराजित न कर सके, तब से मैं घूम घूम करके अत्याचारियों का विनाश कर रहा हूं। तो मैंने मैया को मारा, पर तभी इस ग्रंथ में लिखा गया परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मातु लोक सब साखी। साखी माने साक्षी है, गवाह है। सारा संसार, लोक माने संसार, सारा संसार गवाह है कि परशुराम ने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और मैया का वध किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तो माता पिते उर्ण बहनी के और गुरु रहा सोच बरजी के। गुरु का ऋण शेष है। एक बार गुरुदेव शंकर से मैंने कहा गुरुदेव दक्षिणा ले लीजिए। उन्होंने कहा शेषनाग की मणि ले आओ। मैंने कहा शेषनाग की मणि ही क्यों? उन्होंने कहा समुद्र मंथन हुआ, उससे कालकूट नामक विष निकला, उस विष को मैंने पान कर लिया। मानस हित विष खाई के शंभु भय जगदीश, तो बिना मान अमृत पियो तो राहु कटायो शीश। मान के साथ उस विष का मैंने पान कर लिया। अगर नीचे ले जाता तो आराध्य की मूर्ति थी, कष्ट होता, और बाहर रहता तो जरत सकल सुर वृंद विषम करल जेहि पान की। उस विष को मैंने कंठ में बसा लिया। तो भगवान शंकर का वर्ण कैसा है, रंग कैसा है? करुपूर गौरम करुणावतारम। तो कपूर जैसे वर्ण में, रंग में भगवान शंकर ने विष जब बसा लिया तो भगवान शंकर का सफेद और काला मिलकर के नीला कंठ हो गया। तब से भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। एक बार सब लोग प्रेम से बोलिए, बोलिए नीलकंठ भगवान की। तब से भगवान शंकर नीलकंठ कहे जाने लगे। तो वही गुरु का ऋण शेष है, गुरु रहा सोच बड़ जी के। और हम चाहते हैं समाज के लोग व्यवहारी यही से आशीर्वाद। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबके लिए आशीर्वाद है हमारा। बहें जब लो गंगा अबनी तल पर सुषमामयी, अमंदम आमंदम मले बसुधा तल पर बहे। मासुकी के फल पर सधी जब लो यहाँ बसुमती, यही आशीष मेरी सुयस भूतल पर बरमिदम। इधर राम जी ने देखा कि परशुराम जी के हृदय में क्रोध रूपी अग्नि बढ़ रही है। तो भगवान राम जी ने क्रोध रूपी अग्नि में प्रार्थना रूपी जल डालने का प्रयास किया। ऐसी वाणी का प्रयोग किया, अति विनीत